मध्य प्रदेश के इंदौर में होलकर राजवंश की अद्भुत धरोहर नेहरू केंद्र लालबाग पर आखिरकार 1988 के बाद सरकार ने निगाह डाल ही दी है। दरअसल पिछले कई दिनों से शहर के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित पुरातात्विक धरोहर लालबाग को नया स्वरूप देने की चर्चा जोरों पर है और इसी लिहाज से यहां आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा जीर्णोद्धार का कार्य पूरा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के होलकर राजवंश की अद्भुत धरोहर नेहरू केंद्र लालबाग पर आखिरकार 1988 के बाद सरकार ने निगाह डाल दी है। दरअसल पिछले कई दिनों से शहर के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित पुरातात्विक धरोहर लालबाग को नया स्वरूप देने की चर्चा जोरों पर है और इसी लिहाज से यहां आर्कियोलॉजिस्ट विभाग द्वारा जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया जा रहा है। लालबाग अपने वास्तविक रूप को जल्द प्राप्त करे और यहाँ की धरोहर का विकास किया जा सके, इसके चलते आज संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट लालबाग का निरीक्षण करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें जल्द ही लालबाग के विकास कार्य को पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द नेहरू केंद्र लालबाग एक ऐसा पर्यटन स्थल बन जाएगा जहाँ के ऊपरी भाग में पर्यटकों के रहने व ठहरने की भी व्यवस्था होगी। बता दें कि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने सबसे पहले 72 एकड़ में फैले परिसर के चारों ओर बाउंड्री वॉल का काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रामकोठी चंपा बावड़ी का भी जीर्णोद्धार करने की बात कहते हुए पुराने आरटीओ भवन को व्यवस्थित करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि फंडिंग की कोई कमी नहीं है और काम जल्द पूरा हो, बस इसी इच्छा शक्ति के एहसास के साथ पुरातत्व विभाग को तेजी से काम करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने वर्तमान में काम में तेजी न होने पर चिंता जताई और कहा कि अलग अलग विभागों से समन्वय कर काम को पूरा किया जाएगा ताकि यशवंतराव होलकर की यह अनूठी धरोहर न सिर्फ पर्यटन का केंद्र बने बल्कि योग केंद्र के रूप में विकसित हो। वहीं खंडवा का प्रभारी मंत्री बनने पर उन्होंने खुशी जताई और कहा कि हम निश्चित तौर पर वहां पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। वहीं उन्होंने वैक्सीनेशन के मामले में रिकॉर्ड बनाने पर शहरवासियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। इधर जल संसाधन मंत्री और ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने भी लालबाग को आधुनिक और नए स्वरूप के लिए मेहनत कर हर जरूरी आवश्यकता को पूरा करने की बात कही और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इंदौर का प्रभारी मंत्री बनने पर शुभकामनाएं देते हुए उनका साथ निभाने की बात कही। वहीं कोरोना काल के दौरान कांग्रेस की भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि अब कांग्रेस बची कहां है। हालांकि हम आपको बता दें कि लालबाग के नए स्वरूप का काम इतना मंद गति से चल रहा है कि यहां पुनरुत्थान का कार्य अगले 2-2.5 साल तक ही पूरा हो पाएगा, क्योंकि पर्यटन मंत्री ने भी इसे लेकर आज हुई बैठक के दौरान चिंता जताई थी। पर कुछ कमरे हम ऊपर जरूर तैयार कर रहे हैं जिसमें कोई पर्यटक या कोई आगंतुक ठहर सके सशुल्क। दीदी पुराना आरटीओ ऑफिस है जो खाली करवाया गया है, यहाँ अटाला ही पड़ा हो, इसको पुरातत्व विभाग एक प्रदर्शनी के रूप में लेना चाहते थे, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। उसको ले लेंगे, उसका सदुपयोग कर रहे हैं और निगम को भी आज नोटिस पत्र भेज रहे हैं कि आपका सारा भंगार यहाँ से हटा लीजिए 8-15 दिन के अंदर। और जो राम कोठी जो है बताई है उसमें निश्चित रूप से एक बेहतरीन संग्रहालय, वो अमृत महोत्सव आज़ादी का चल रहा है उसको लेकर बनाएंगे, कुछ अच्छा प्लान करके जो प्रेरणा दे आने वाली पीढ़ी को, ऐसा कुछ काम। पहले ललित कला अकादमी शुरू करने का प्लान था, उसका थोड़ा सा नीचे कर लो ना, मना कर दिया। किन्ने कलाकारी नई दिल्ली का प्लान था। हाँ तो उन्होंने बोला हमें रिपेयर करा के दो। हम कहा जब आपको रिपेयर करा के देंगे तभी नहीं रखेंगे, आपको क्यों देंगे। अरे भाई कलाकार ऐसे लड़ते नहीं हैं, अपन भी तैयार करके दे देंगे, तुम कला संगीत सीखो, कम से कम वो जीवंत तो रहे दीदी। जैसे नहीं तो ऐसी धरोहर है, हम देखते हैं कि धीरे धीरे समाप्त प्राय होती है, तो निश्चित रूप से वर्तमान युग में उनका कुछ न कुछ सदुपयोग होता रहेगा तो वो जीवंत भी रहेंगी और प्रेरणा भी देती रहेंगी। दीदी आपका प्लान बहुत अच्छा है। प्लान तैयार एक मंथन हुआ था, उसमें कौन कौन से सकारात्मक सुझाव नए आ सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रगति का नियम है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है। वो प्लान कितने वर्ष पुराना है, इसको कैसे हम कर सकते हैं और नए। और हम तो सोचते हैं कि उषा जी का सोच है कि इस धरोहर में हम जनता को साझेदारी और उनका भी सहयोग लें और आप लोगों का भी सहयोग के अच्छा सुझाव आ सकता है सकारात्मक, वो सुझाव सारे, क्योंकि जितने पुरातन विभाग के लोग विशेषज्ञ हैं उनसे भी उषा जी के नेतृत्व में हम लोग चर्चा करेंगे और जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं जैसे हर विभाग का। मुझे लगता है शहर के पुरातत्व